Hello students, good morning to all of you. Today we are going to read chapter 3rd of 11th class. तो ये हमारा जहाँ तक हो गया था उससे आगे रीड करते हैं बेटा. Regardless of his fame and the speculations about his fate. किसकी बात चल रही है यहाँ पे? किंग टूट की, जिसका शॉर्ट नेम टूट था, उसकी, कि बिना उसकी ध्यान दिए, किसकी, ऑफ हिज फेम, उसकी प्रसिद्धि की, एंड द स्पेक्यूलेशंस अबाउट हिज फेट, और उसके भाग्य के बारे में जो अटकलें थी उनकी तरफ ध्यान दिए बिना ही. टूट इज वन मम्मी अमंग मैनी इन इजिप्ट. टूट की मम्मी एक है इजिप्ट की मम्मियों में से. हाउ मैनी, कितनी है? नो वन नोज, कोई नहीं जानता. द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट, जो मिस्र में मम्मी प्रोजेक्ट, विच बिगेन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003, जिसने शुरू किया था लेट 2003 में, जिसने गणना करनी स्टार्ट की थी, हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 6000, लगभग 600 की गणना कर चुका है, 6000 सो फार एंड इज स्टिल काउंटिंग, और अब जो गणना है वो जारी है. द नेक्स्ट फेज, और जो इसका अगला कदम है स्कैनिंग द मम्मीज विद ए पोर्टेबल सिटी मशीन, एक पोर्टेबल सिटी मशीन के द्वारा, डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमंस इट्स मैन्युफैक्चरर, जो नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के निर्माता सीमंस हैं उसके द्वारा दान में दी गई थी. किंग टूट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड, और किंग टूट की ऐसी पहली ममी है जिसका स्कैन किया गया. इन डेथ एज इन लाइफ, उसकी मृत्यु के बारे में और जीवन दोनों का स्कैन किया गया. मूविंग रिगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों के आगे शाही अंदाज में बढ़ रहा हो, वह अपने देशवासियों के आगे शाही अंदाज में बढ़ रहा हो. टेक्स ऑन एरे डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज, जो इमेज बनकर आई, तैयार हुई, उससे भयानक डिटेल मिली. विद टूट्स एंटायर बॉडी, टूट का पूरा शरीर, सिमिलरली रिकॉर्ड किया गया. ए टीम ऑफ स्पेशलिस्ट की एक टीम द्वारा इन रेडियोलॉजी, फोरेंसिक्स एंड एंटोनॉमी, जिसमें अपराध विज्ञान और शरीर विज्ञान की टीम थी, बिगेन टू प्रूव द सीक्रेट दैट द, उन्होंने ये सीक्रेट था इसका पता लगाया कि विंग्ड गोडेसेस ऑफ ए गिल्डेड ब्यूरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, इस बात की जांच पड़ताल की उन्होंने कि जिसको सोने से जड़ित कब्र की पंखों वाली देवी ने इतने समय से बचा कर रखा है. द नाइट ऑफ द स्कैन वाली रात को, वर्कमैन कैरी टूट फ्रॉम द टॉम्ब इन हिज बॉक्स, कब्र से, मकबरे से जो वर्कमैन थे, काम करने वाले आदमी थे, वो टूट को बाहर लेकर आए. लाइक पैल बियरर्स, ताबूत को ले जाने वालों की तरह. दे क्लाइम्ड ए रैंप, वे एक ढलान पर चढ़े, एंड ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और स्टेयर्स पर से जाकर इनटू द स्विरलिंग सैंड आउटसाइड, बाहर चक्कर लगाते हुए, भंवर करते हुए रेत में गई, भंवरों की तरह चक्कर खाती हुई रेत में आई. देन रोज ऑन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर, और फिर उसको हाइड्रोलिक लिफ्ट से ट्रेलर में डाल दिया जिसमें स्कैनर रखा गया था. 20 मिनट्स लेटर, 20 मिनट बाद, 2 मैन अमर्ज्ड, 2 आदमी निकल कर आए.
स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाई, और वो तेजी से भागकर नजदीक के ऑफिस में गए। एंड रिटर्न विद ए पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, और सफेद प्लास्टिक पंखों के जोड़े के साथ वापस आए। द मिलियंस डॉलर, जो मिलियंस डॉलर का स्कैनर था, हैड क्वाइट बिकॉज, वो शांत हो गया था क्योंकि ऑफ सैंड इन ए कूलर फैन, उसका जो ठंडा करने वाला पंखा था उसमें रेत चला गया था। कर्स ऑफ द फ्राउ, फ्राउ का अभिशाप। जोक्ड ए गार्ड नर्वसली, एक गार्ड ने घबराते हुए मजाक किया। इवेंचुअली, बाद में, अंत में, द सब्स्टिट्यूट फैंस, बदले गए पंख, वर्कड वेल, अच्छी तरह से काम किया, बदले गए पंखों ने, इनफ टू फिनिश हिज प्रोसीजर, काम के समाप्त होने तक काम किया। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, ये चेक करने के बाद कि कोई भी सूचना गायब नहीं हुई थी, द टेक्नीशियंस टर्न्ड टू ओवर टू द वर्कमैन, टेक्नीशियंस ने, विशेषज्ञों ने, टर्न को, वर्कमैन को दे दिया, टूट को, हु कैरिड हिम बैक टू हिज टॉम्ब, जो उसे वापस उसके मकबरे में ले आए। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कोफिन, कि वो अपनी कोफिन से हटाया गया था, ताबूत से, उसके 3 घंटे से ही कम समय में, द फ्राउ अगेन रेस्टेड इन पीस, शांति से फिर से उसको रख दिया फ्राउ को। वेयर द फ्यूनररी प्रीस्ट्स हैड लेड हिम सो लॉन्ग अगो, जहाँ पर दफन करने वाले पादरियों ने उसे काफी लंबे समय पहले रखा था, लिटाया था। बैक इन द ट्रेलर ए टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिंग इमेज ऑफ टूट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन, वापिस आकर ट्रेलर में एक विशेषज्ञ ने टूट की हैरान करने वाली कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर ली। ए ग्रे हैड टुक शेप फ्रॉम ए स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स, तो स्क्रीन के ऊपर एक ग्रे कलर के हेड का आकार बना। एंड द टेक्नीशियन स्पंग एंड टाइटल्ड इट इन एवरी डायरेक्शन, और जो टेक्नीशियन था उसने इसको घुमाकर पलटकर हर दिशा में घुमाकर पलटकर देखा। नेक वर्टिब्रेट अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एंटोनॉमी क्लास, और जो गर्दन थी और रीढ़ की हड्डी थी वो इस प्रकार से स्पष्ट दिखाई दी जैसे कि जो एंटोनॉमी क्लास होती है, शरीर विज्ञान की क्लास होती है, उसमें दिखाई देती है। अदर इमेज, दूसरी इमेज, रिवील्ड ए हैंड, उसने एक हैंड प्रस्तुत किया। सेवरल व्यूज ऑफ द रिब्स, केस और पसलियों का ढांचा आया उसमें। एंड ट्रांस सेक्शन ऑफ द स्कल, और खोपड़ी के मध्य भाग का। बट फॉर नाउ द प्रेशर वाज ऑफ, लेकिन अब जो प्रेशर था वो ऑफ हो गया था, प्रेशर नहीं रहा था। सीटिंग बैक इन हिज चेयर, अपनी चेयर पर वापस बैठे हुए। जा ही आवाज स्माइल्ड, जा ही हवाइल्ड, मुस्कुराया। विजिबल रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, कि अब कुछ भी गलत नहीं हुआ है। शांत दिखाई देता हुआ कि अब कुछ भी गंभीर रूप से गलत नहीं हुआ है, उसने ये कहा। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर डिसेंडिंग, आई डिडेंट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर ए सेकेंड, और पिछली रात को मैं 1 सेकेंड के लिए भी नहीं सोया था। ही सैड, उसने कहा। आई वॉज सो वरीड, मैं इतना ज़्यादा चिंतित था। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, और अब मैं सोचता हूँ कि अब मैं जाऊँगा और सोऊंगा। बाय द टाइम, इस टाइम के दौरान, वी लेफ्ट द ट्रेलर, हमने ट्रेलर को लिया। डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स,
ट्रेलर को लेकर मेटल स्टेयर से नीचे उतरे टू द सैंडी ग्राउंड में। द वाइंड हैज स्टॉप्ड, वाइंड रुक गई थी। थैंक यू बेटा, लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। 2-3 लाइनें इसकी बचती हैं, इनको पढ़ा दूंगी।